शिट। ठीक है, हमने एक जैसे कि हमने एक स्कूलिंग किया ग्रेजुएशन तक, बट ग्रेजुएशन के बाद या फिर किसी ने एमबीए किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, उसके बाद क्या हम सीख रहे हैं? कुछ लोग हैं जो दे आर लर्निंग कंटिन्यूअसली, बट बाकी के लोग, ओके, सो दैट इज द रीजन वी शुड बी इन दैट फ्लो। सो वो फ्लो में रहने के लिए हमने ये शुरू किया है। ओके ओके, सो लेट्स मूव। और रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग बहुत से लोग मुझे रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मांगते हैं, तो उनका मैंने आज प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। On the same day, you will get YouTube link, and that link will be active for next 12 to 24 hours. 12 to 24 hours के बीच वो कभी भी बंद हो सकती है। ओके ऐसा नहीं है तो आप बोलोगे सर 24 आवर्स है, 12 आवर्स, 12 आवर्स के लिए है वो, 12 to 24 आवर्स के बीच वो कभी भी बंद हो सकती है। So it is your responsibility. If you want to watch that video, if you want to practice again, just practice. Volunteers, have you put the message in the group? Volunteers. Okay, let's let's move. Okay, good. Thank you. चलो आगे बढ़ते हैं अभी. Today we are going to learn about can, could and could have. Okay, okay. Can, could and could have. See, can, could and could have. It's a vast. What we can say. It's a vast thing to learn. बट जो भी उसमें से आसान चीज है वो मैंने निकाली है, दैट आई विल टेल यू. ओके, इफ यू नीड मोर देन ऑल्सो आई विल शेयर विथ यू. ओके, बाय राइटिंग आई ऑलरेडी डन बाय वीडियो टुडे. ओके ओके, जूम द स्क्रीन. यस यस यस, डेफिनेटली जूम द स्क्रीन. ओके, ये स्क्रीन सही से दिखती नहीं है, राइट? ओके, चलो अभी दिख रही है आपको? ठीक है. नाउ नेक्स्ट, क्या सीखने वाले हैं हम आज? ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. कैन, कुड एंड कुड हैव. ओके, सो कैन, कैन मीन्स इट्स प्रेजेंट टेंस. ओके, V1, जहाँ पे हम V1 यूज करते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं. अगर हमें कैन कहना है तो कैन व्हाट शोज कैन शोज एबिलिटी. ओके, कैन शोज एबिलिटी. एबिलिटी यहाँ पे कैन से हम दिखाते हैं, या एबिलिटी कैन से दिखते हैं. ओके, जैसे कि यू कैन राइट, फ्यू एग्जाम्पल्स आर देयर. ओके, whatever I'm telling you, I'm giving you few examples, so you have to just remember that example. You have to just observe that example, and you have to try to understand. Okay, that examples. जैसे कि कैन क्या दर्शाता है? व्हाट कैन शोज, कैन क्या दर्शाता है? कैन दर्शाता है एबिलिटी, उस किसी एक इंसान की या किसी एक वस्तु की एबिलिटी. यू कैन राइट, यू कैन राइट मतलब आप लिख सकते हो. ओके, यू कैन राइट, यू कैन रीड, आप पढ़ सकते हो. यू कैन प्ले, आप खेल सकते हो राइट. ये ध्यान रखना है हमें, सिर्फ सकते हो ध्यान रखना है. सो वेन एवर वी आर यूजिंग और वी आर थिंकिंग अबाउट सकते हो सेंटेंस, दैट टाइम यू शुड यूज कैन, और यू कैन यूज कैन राइट. कैन इट शोज एबिलिटी, एबिलिटी. ओके, सो एबिलिटी अगर दर्शाना है, यू कैन राइट यानी आप लिख सकते हो. यू कैन रीड यानी आप पढ़ सकते हो. यू कैन प्ले यानी आप खेल सकते हो. ही कैन डू वह कर सकता है. ही कैन डू वह कर सकता है. शी कैन मैनेज वह मैनेज कर सकती है. शी कैन मैनेज वह मैनेज कर सकती है. शी कैन मैनेज. शी कैन अंडरस्टैंड वह समझ सकती है. ओके, वह समझ सकती है. ओके, यहाँ तक क्लियर है? ऐसे हजारों सेंटेंस आप बना सकते हो. ओके, रमेश कैन राइट, नितिन कैन अंडरस्टैंड, यू नो मधुरा कैन रीड. ओके, ऐसे जो भी आपको V1 यानी वर्ब, कोई भी वर्ब, जैसे कि वर्ब बहुत सारे वर्ब, रीड राइट, प्ले, जो भी वर्ब है, वर्ब का लिस्ट अगर आप गूगल पे डालोगे तो यू विल गेट मेनी वर्ड्स राइट, मेनी वर्ब सॉरी. सो वो वर्ब का लिस्ट और आपका एक यस, यू कैन गो, शी कैन कम, ऐसा कुछ भी आप यूज कर सकते हो. ओके, सो याद रहे सिर्फ कि कैन के बाद क्या आना चाहिए? V1. ओके, V1 यानी वर्ब का पहला फॉर्म. ओके, यस,
नेक्स्ट, नाउ यहाँ पे हम एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, जैसे कि ये कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि संदीप कैन गो। ओके, ये क्या है, ये सिंपल सेंटेंस हो गया है, संदीप कैन गो, इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग एनी एक्टिविटी। यस, पॉसिबिलिटी और एबिलिटी, बोथ द थिंग्स आर शोइंग। ओके, सो संदीप कैन गो, संदीप जा सकता है, संदीप जा सकता है। ओके, कैन संदीप गो, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव। ओके, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन, आपको एकदम आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ, जो कि आपके ध्यान में रहे। मैं अगर वो इंग्लिश वाली भाषा में बात करूंगा, सो जैसे मैंने ध्यान रखा है, उसी स्टाइल में मैं आपको सिखाऊंगा, यानी आपके भी वो ध्यान में रहेगा। ज्यादा उसमें रूल्स में मत जाइए। अगर आप रूल्स में जाएंगे, सो यू विल नॉट गेट एनीथिंग। क्योंकि हम, होता क्या है, बहुत सी बार हमारे साथ ये हुआ है कि हम रूल्स में गए, फिर रूल्स याद रहे लेकिन सेंटेंसेस भूल गए। राइट, रूल्स याद है हमें बहुत से लोग ऐसे देखे हैं मैंने, दे आर परफेक्ट विथ रूल, उनको अगर पूछा जाए तो दे आर परफेक्ट विथ रूल। अभी अगर मैं अपनी बात बताऊं, आई मीन्स पूरे रूल मुझे याद नहीं है। ओके, पूरे रूल मुझे याद नहीं है, बट आई कैन स्पीक। राइट, सो फॉर अस, now for us, it is very very important that we should speak first, then we can correct ourselves, right? पहले हम बोलने की वो डेयरिंग हमारे अंदर आ जाए। जैसे कि कुछ लोगों को यहाँ पे पता होगा, कुछ लोग नए हैं लेकिन कुछ लोगों को पता होगा, मैं वीडियो बनाना भी सिखाता हूँ। राइट, सो व्हेन आई टीच वीडियो मेकिंग, सो फर्स्ट मेरा एम ये रहता है, फर्स्ट मेरा एम ये रहता है कि आप एटलीस्ट कैमरा के सामने बात करें। राइट, आप गलत करें, कैसे भी करें, बट बात करें। व्हेन यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वो डर जब निकल जाएगा आपके अंदर का, तो देन यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। बट अगर आप पहले से ही सोचोगे कि जब भी मैं बात करूंगा, जब भी मैं बात करूंगा, आई विल स्पीक परफेक्टली, और मैं बात करूंगा तो परफेक्ट ही करूंगा, सो ऐसी जिंदगी भी निकल जाएगी तो आप बात नहीं कर पाएंगे। राइट, हाउ मेनी पीपल आर एग्री विथ मी, हाउ मेनी पीपल आर एग्री विथ मी, कितने लोगों को लगता है कि ये सही है? राइट, ओके, बिकॉज कैसा है गाइज, यस, इफ यू आर रनिंग आफ्टर परफेक्शन, then nothing you will get. Okay, so you just have to start. ओके, और इस जगह पे क्या होता है, देखो, बहुत सी बार ऐसा, बहुत हर एक जगह पे होगा ये, हर एक फील्ड में होगा। जो भी काम करोगे तब ये चीजें होगी, जब भी कुछ नया करोगे तब ये चीजें होगी। पीपल विल, ते मराठीमध्ये एक म्हणतात, जसं मराठीमध्ये म्हणतात, लोक तुम्हाला डिवचतील. ओके, पीपल विल नो हार्म यू, और पीपल विल ऑलवेज कुछ ना कुछ कहेंगे वो लोग, है ना? पर उनके तरफ कुछ दिन के लिए टीज, यस, पीपल विल टीज यू, हमें कुछ कुछ दिन के लिए उनके तरफ ध्यान नहीं देना है। राइट, एंड वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन आवर वर्क। सो पहले आप बोलना सीख लो, you should improve your confidence level, and then will go to the perfection. Right, ओके, देन धीरे धीरे ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड द वेज। और जैसे मैंने आप सभी को बोला था, you have to listen at least one video every single day, one English video, one audio or video, one English video. And the native speaker, that Gaur Gopal Das is a fantastic. Sadhguru, he is also fantastic. Both the people are very fantastic. Okay, so उनका आप सुन सकते हो। सो उनका अगर वीडियो सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, आप उनका वीडियो सुनेंगे, तो वहां से कुछ अच्छी चीजें भी आपको पता चलेगी। टाइम पास करते हो, दूसरे वीडियो देखते हो हिंदी वगैरह मराठी वाले, सो उससे अच्छा है कि यू शुड लिसन टू द 30 दिन के लिए मैंने बोला था आपको कि एटलीस्ट 30 दिन तक बाकी कुछ भी मत देखो, ओनली इंग्लिश वीडियो देखो। सो दैट विल हेल्प यू टू कलेक्ट वोकेबुलरी, टू टू गेट द प्रोनाउंसिएशन, राइट प्रोनाउंसिएशन। ओके, ऐसे बहुत सारे आपको बेनिफिट होगा। ओके, नाउ कैन संदीप गो, क्या संदीप जा कैन संदीप, क्या संदीप जा सकता है? हाउ मेनी पीपल आर फर्स्ट टाइम इन द ट्रेनिंग टुडे? जस्ट फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डे, कितने लोगों का फर्स्ट डे है? टाइप फर्स्ट, वन टाइप कीजिए, कितने लोग फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम, हाउ मेनी पीपल आर फर्स्ट टाइम? बिकॉज मुझे कल एक दो मैसेज आए थे, वो बोल रहे थे कि आई विल बी ज्वाइनिंग फ्रॉम टुमारो।
कितने लोग फर्स्ट टाइम है? एवरीबॉडी इज रिपीटेड, ओके, एवरीबॉडी, ओके, कोई नया नहीं है, गुड गुड, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट, संदीप कैनॉट गो, संदीप जा नहीं सकता, ओके, क्या संदीप जा सकता है? संदीप नहीं जा सकता। संदीप कैन गो, संदीप जा सकता है। पहला सेंटेंस क्या है? संदीप कैन गो, संदीप जा सकता है। दूसरा क्या है? कैन संदीप गो, क्या संदीप जा सकता है? संदीप कैनॉट गो, संदीप जा नहीं सकता। देखो एक सिंपल सी बात मैं आप सभी को बोलता हूँ, वेरी सिंपल। पहले ही दिन मैंने बोला था आई एम नॉट इंग्लिश टीचर, बट वन सिंपल थिंग आई विल टेल यू, सेंटेंसेस ध्यान में रखो, ठीक है? अगर सेंटेंसेस ध्यान में रखोगे, कहाँ पे क्या बोलना है और कहाँ पे क्या यूज करना है, इतना अगर आपने ध्यान में रख लिया, सो यू शुड स्पीक फ्लुएंटली, ओके? एंड फ्लुएंट सी क्या होता है? बहुत फास्ट बात करना, इट डजंट मीन लाइक यू आर फ्लुएंट। फ्लुएंट मीन्स यू आर स्पीकिंग कंटिन्यूअसली, एंड आप एक तो एक पहली चीज तो आप कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप सही, सही इन द सेंस आपके प्रोनाउंसिएशन सही है, सो दैट इज द फ्लुएंसी। ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड से बात कर रहे हो तो ओ माय गॉड ही इज वेरी फ्लुएंट, नहीं, ये मैं हम मुझे भी ऐसा लगता था पहले, बट वन ऑफ टीचर, शी इज फ्रॉम सिम्बोसिस, व्हेन आई वाज इन सिम्बोसिस पुणे, सिम्बोसिस पुणे, सो उन्होंने हमें कहा था कि फ्लुएंसी ये नहीं है कि आप स्पीड में बात करो, फ्लुएंसी ये है कि आप कंटिन्यूअसली बात करो और आप जो बात कर रहे हो वो सामने वाले को समझे, दैट इज व्हाट द फ्लुएंसी इज, ओके? नाउ यहाँ पे WH फैमिली भी यहाँ पे ऐड होती है, WH फैमिली के बारे में भी हम आगे आगे के आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, ओके? नाउ व्हेन कैन संदीप गो, संदीप कब जा सकता है? व्हेन कैन संदीप गो, थोड़ा सा हिंदी में भी मैंने लिखा है अगले स्लाइड में ताकि वो आपको समझ में आए, ओके? व्हेन कैन संदीप गो, संदीप कब जा सकता है? WH फैमिली, WH का यूज यहाँ पे क्या है? व्हेन, वेयर, हुज, है ना, व्हाई, ऐसा ये सारे। व्हेन संदीप कैन गो, व्हाई संदीप कैन गो, ऐसा भी यूज कर सकते हैं आप, ओके? वेयर कैन संदीप गो, सॉरी, वेयर कैन संदीप नॉट गो, संदीप कहाँ नहीं जा सकता? हुज होम कैन संदीप गो, किसके घर संदीप जा सकता है, ओके? हुज होम कैन संदीप गो, किसके घर संदीप जा सकता है, ओके? ये कुछ सेंटेंसेस है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपको आपके नोट्स में मिलेंगे, डोंट वरी, ओके? आपके नोट्स में मिलेंगे, मगर जो नोट्स आपको मिलने वाली है, आपने अगर लाइव सेशन अटेंड किया है तो ही आप नोट्स को समझ पाएंगे, बिकॉज आपके ध्यान में आएगा, अच्छा ये सेंटेंस इसका है, अच्छा ये सेंटेंस इसका है, ओके? क्योंकि नोट्स मैं नहीं बनाता, नोट्स कोई और बनाता है, यानी टाइप करता है, तो समटाइम ही विल डू फ्यू रॉन्ग थिंग्स, है ना, और मैं उसे जो देता हूँ वो कभी कभी उसमें कुछ गलतियां कर देता है वो, बट अगर आपने लाइव सेशन अटेंड किया है, सो इट विल बी मोर इजी टू यू टू अंडरस्टैंड दैट नोट्स, ओके? सो ये नोट्स में बहुत सारे आपको इसमें और भी एग्जाम्पल्स आएंगे, ओके? राहुल कुड गो, पाया, पाया यहाँ पे देखो मैंने पाया लिखा है, यानी जा पाया, आ पाया, है ना, खा पाया, रह पाया, ओके? पाया जहाँ पे यूज करते हैं हम, जा पाया, आ पाया, खा पाया, रह पाया, ओके? सो राहुल कुड गो, राहुल जा पाया, ओके? राहुल जा पाया, राहुल कुड गो, राहुल कुड नॉट गो, राहुल जा नहीं पाया, ओके? राहुल नहीं जा पाया या राहुल जा नहीं पाया, राहुल कुड नॉट गो। कुड राहुल गो, क्या राहुल जा पाया, ओके? कुड राहुल गो, क्या राहुल जा पाया? कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन, ओके? बट कुड जो है वो हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास्ट टेंस में ही यूज करेंगे। कुड यू कैन यूज कुड समटाइम्स इन फ्यूचर, कुड यू कैन यूज समटाइम्स इन, जैसे कि आपको अगर कुछ ऑफर करना है वहां पे भी आप कुड यूज कर सकते हैं, आपको अगर किसी से परमिशन लेना है तो भी आप कुड यूज कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट यूजेस है कुड के, ओके? सो ये इतना कोई माइंड नहीं करता, बट आप एटलीस्ट ये ध्यान रखो कि कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन, बट यू कैन यूज कुड इन फ्यूचर ऑल्सो, लाइक अगर इमेजिनेशन सिचुएशन में, अगर आप फ्यूचर में नहीं यूज कर सकते बट इमेजिनरी अगर सिचुएशन है तो वहां पे आप कुड 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 यूज कर सकते हो, ओके? अभी कुड कैसे यूज करेंगे इमेजिनेशन सिचुएशन में वो आगे है, ओके?
पहले ये ध्यान लो, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस। राहुल कुड गो, राहुल कुड नॉट गो, कुड राहुल गो, व्हेन कुड राहुल गो, कब जा पाया, राहुल कब जा पाया। यहाँ पे देखो मैंने हिंदी में भी लिखा है, व्हेन कुड राहुल गो, राहुल कब जा पाया। अंटिल व्हेन कुड राहुल नॉट गो, राहुल कब तक नहीं जा पाया, राहुल कब तक नहीं जा पाया। अंटिल व्हेन कुड राहुल नॉट गो। ओके, डब्ल्यू एच फैमिली वाले फिर से वर्ड है। व्हाट कुड राहुल नॉट डू, राहुल क्या नहीं कर पाया। व्हाट कुड राहुल नॉट डू, राहुल क्या नहीं कर पाया। ओके, समझ रहा है ये, या ऊपर से जा रहा है, कितने लोगों से ऊपर से जा रहा है, बी फ्रैंक, कितने लोगों को ये ऊपर से जा रहा है, सर ये कुछ नहीं समझ रहा है मुझे, या फिर कितने लोग हैं कि थोड़ा बहुत ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। सुरेखा पाटिल ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, जस्ट ओके। थोड़ा बहुत समझ रहा है, थोड़ा बहुत समझ रहा है, ऐसे कितने लोग हैं। टी एच टाइप कीजिए, टी एच, थोड़ा बहुत समझ रहा है, टी एच। ठीक है, डोंट वरी। इतना ध्यान रखिए, सिर्फ जो भी सेंटेंसेस आपको दिए हैं वो सेंटेंसेस आप ध्यान में रखिए, रखिए। ओके, एंड जो आपको नोट्स देंगे उसका आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये सेशन जो अभी जो सेशन आप देख रहे हैं, ये यूट्यूब पे आ जाएगा दोपहर तक। सो इसको आप फिर से देखिए एक बार। ओके, फिर से एक बार देखिए, आधा घंटा निकाल के फिर से एक बार देखिए। ओके, ध्यान रखिए, पाया, पाया यानी क्या, अगर कर सका, कर सकी। ओके, सकते हो, सकते, सकते आप कर सकते हो, तू करू शकतोस। ओके, अगर सकते हो ये यूज करना है तो क्या यूज करेंगे हम, कैन, बिकॉज इट इज शोइंग एबिलिटी ऑफ दैट पर्सन, राइट। सकते हो। ओके, और यहाँ पे क्या है, कर पाया, यानी ये कहाँ पे हो गया, पास्ट, पास्ट में होगा, राइट। राहुल कुड गो, राहुल जा पाया। ओके, राहुल कुड नॉट गो, राहुल जा नहीं पाया। ओके, ये पास्ट टेंस में हो गया। ओके, समझ रहा है। नाउ सकते थे, यहाँ पे यानी कुड हैव, जो जो है, कुड हैव कब यूज करेंगे हम, जब हम ये कहेंगे कि हाँ मैं कर सकता था। ओके, दो सेंटेंसेस बताता हूँ आपको, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट मी टेल यू टू सेंटेंसेस। ओके, आई कैन ड्राइव बाइक फॉर 100 किलोमीटर्स। ओके, आई कैन, सॉरी, आई कैन राइड, और आई कैन ड्राइव कार। ओके, आई कैन ड्राइव कार फॉर 100 किलोमीटर्स। ठीक है, अब ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया, आई कैन ड्राइव कार फॉर 100 किलोमीटर्स। यानी इसका अर्थ क्या हो गया कि मैं 100 किलोमीटर गाड़ी चला सकता हूँ। ओके, मैं आज भी चला सकता हूँ। ओके, ये सेंटेंस हो गया है, मैं आज भी 100 किलोमीटर गाड़ी चला सकता हूँ, कार चला सकता हूँ। बट before 2 years I could drive 100 kilometers, I could drive car 100 kilometers. Before 2 years I could drive car 100 kilometers. अभी ये क्या हो गया सेंटेंस कि 2 साल पहले मैं 100 किलोमीटर कार चला सकता था, आज नहीं चला सकता मैं, राइट। अभी ध्यान में आ रहा है आपको, कुड कब यूज करेंगे, जो चीज आप कर सकते थे अभी नहीं कर सकते। ओके, समझ रहे हैं आप। और कैन कब यूज करेंगे, जो अभी भी आप कर सकते, आई कैन डू इट, यस मैं कर सकता हूँ। आई कुड डू इट, शायद मैं कर सकता था वो चीज। ओके, पहले कर सकता था मैं, अभी नहीं कर सकता हूँ। ओके, क्लियर है, थोड़ा बहुत क्लियर है। ओके, नेक्स्ट, यू यू कुड हैव कम, आप आ सकते थे। यू कुड नॉट हैव कम, आप आ नहीं सकते थे। कुड यू हैव कम, आप क्या आप आ, सॉरी, कुड यू हैव कम, शायद यहाँ पे कुछ गलती हो गई है। ओके, सो ये दो सेंटेंसेस देखिए आप, कुड, यू कुड हैव कम। ओके, आप आ सकते थे, आप आ नहीं सकते थे। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है कुड के। ओके, सो ये एग्जाम्पल देखिए, मॉम कुडंट प्रिपेयर फूड, मम्मी मम्मी ने खाना नहीं बनाया। ओके, लेट मी जस्ट, मम्मी ने खाना नहीं बनाया, मॉम कुड नॉट प्रिपेयर फूड,
ही कुड हैव कम बट ही डिडंट, वो आ सकता था मगर वो नहीं आया। ओके, वो आ सकता था, ही कुड हैव कम बट ही कुडंट। अभी ही कुडंट के सामने भी आप कम लगा सकते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस ऐसे हो सकता है, ही कुड हैव कम बट ही कुडंट कम। ऐसा भी कर सकते हैं, बट वो कम लगाने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज वो ही कुडंट में ही वो कवर हो जाता है। ही कुड हैव कम बट ही कुडंट, वो आ सकता था मगर वो नहीं आया। वो आ सकता था मगर वो नहीं आया। मॉम कुडंट प्रिपेयर फूड, माँ ने खाना नहीं, माँ खाना नहीं बना सकी, राइट। माँ खाना नहीं बना सकी, राइट। नेक्स्ट क्या है, आई कांट इवन थिंक सो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। आई कांट इवन थिंक सो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। आई कांट लिव विदाउट यू, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। आई कांट लिव विदाउट यू, आई कांट लिव विदाउट यू। ओके, ये सेंटेंसेस जो है, ऐसे और सेंटेंसेस आप बना सकते हैं क्या, ये आपको सोचना है। You just have to think, can I make more sentences like this? Okay. Can I structured sentences like this? Okay. And you should post on the group, because there are a few people like who will help you. Okay. As you are right or wrong. Okay. And if I get time, I will also help you. So उससे क्या होगा कि आपको एक कंफर्मेशन आएगा, एक श्योरिटी आएगी। आपने एक सेंटेंस बनाया, एंड इफ यू आर कंफ्यूज कि भैया ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है, just post it on the group. Okay, people will help you, right? Or I will help you. Okay, getting the things, guys? Okay, next, you could have turned on the tap, आपने नल जो है वो, यू, हाँ, आप नल ऑन कर सकते थे, नल जो है वो ओपन कर सकते, नल। ओके, टैप, टैप यानी नल, ठीक है। यू कुड हैव कॉल्ड मी, आप मुझे कॉल कर सकते थे, मुझे कॉल कर सकते, यू कुड हैव कॉल मी। ओके, नाउ यूज ऑफ कुड, ओनली कुड। ओके, सॉरी, हाँ, ये एग्जाम्पल हो गए, यू कुड हैव कॉल मी। नाउ नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ कुड। जैसे ये क्या है, कुड क्या है, इट्स अ मॉडल ऑक्सिलरीज। ओके, कुड इज अ पास्ट टेंस ऑफ कैन, ये पहले ही बता दिया मैंने, कुड इज अ पास्ट टेंस ऑफ कैन। ओके, इट कुड रेन टू नाइट, ये क्या है, अभी देखो कुड कहाँ कहाँ पे यूज कर, जैसे कि मैंने आपको बोला है, could is not only used in past but also it's used in uh, some kind of future possibilities, जो फ्यूचर में हो सकता है ना। ऐसा हो सकता है, बट वो होगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं है हमें। ओके, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, बट वो हो सकता है। इट कुड रेन टू नाइट, आज बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। इट कुड रेन टू नाइट, आज बहुत सारी बारिश हो सकती है। अभी समझ रहा है थोड़ा थोड़ा, आज बहुत सारी बारिश हो सकती है, इट कुड रेन टू नाइट, आज बारिश हो सकती है, इट कुड रेन टू नाइट, आज बारिश हो सकती है, इट कुड रेन टू नाइट, है ना। आज रमेश आ सकता है, रमेश कुड कम टुडे, है ना, आज रमेश आ सकता है, यानी वो आएगा या नहीं आपको, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, बट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज बोलते हैं इसे, है ना, कि ये पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। सो इट कुड रेन टू नाइट, इट कुड रेन टू नाइट, आज बारिश आ सकती है, हो या बारिश हो सकती है। ओके, द रेस्टोरेंट कुड बी क्लोज्ड, जो रेस्टोरेंट है, जो होटल है, वो बंद हो सकता है ना। अगर हम कहीं जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम घर से निकल रहे हैं, है ना, घर से निकलते टाइम अगर हम बोलते हैं कि आज चलो यार वो होटल में जाना है, और तुरंत कोई तो बोलता है अभी तो बंद हो गया होगा। ओके, शायद वो बंद हो सकता है, अभी अभी वो बंद होगा, या अभी वो बंद हो सकता है। सर यहाँ पे क्या बोलेंगे हम उसे, द रेस्टोरेंट कुड बी क्लोज्ड, जो होटल है वो बंद हो सकता है, यानी वो बंद होगा शायद आए। सीमा कुड फॉल इल, सीमा बीमार हो सकती है। अरे सीमा नहीं आई आज ऑफिस में, क्या प्रॉब्लम है, शायद वो बीमार हो सकती है, सीमा कुड फॉल इल। ओके, वो बीमार हो सकती है, ठीक है, राइट। नाउ यू आर गेटिंग गाइस। देखो सेंटेंसेस के माध्यम से जब हम सीखने की कोशिश करते हैं, सो दैट वुड बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड। That is the reason from the beginning, from the day first,
आई एम जस्ट टेलिंग यू सेंटेंसेस सेंटेंसेस सेंटेंसेस, बिकॉज वो सेंटेंसेस में एक बार आपका कॉन्फिडेंस लेवल आ गया, सो देन यू कैन मूव टू ग्रामर एंड यू कैन देन करेक्ट वॉट एवर मिस्टेक यू आर डूइंग। ओके, जो भी आप मिस्टेक करते थे वो आपको चांस मिलता है उसे करेक्ट करने का। बट वेन यू आर फोकसिंग ऑन ग्रामर और वेन यू आर फोकसिंग ऑन रूल्स, दैट टाइम समवेयर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है that goes down. How many people feel that this is right, whatever I'm saying? Is it right? कि जब हम रूल्स में घुसते हैं या फिर जब हम ग्रामर में घुसते हैं, सो समवेयर हमारा जो लेवल है कॉन्फिडेंस वाला वो थोड़ा नीचे आ जाता है, राइट? बट व्हेन वी आर स्पीकिंग डायरेक्टली, व्हेन वी आर स्पीकिंग डायरेक्टली, सो वहां पे हमारा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं जो बात करता हूँ वो कितने लोगों को समझता है, मैं जो बात करता हूँ वो कितने लोगों को समझता है? ओके, समझता है ना सबको? ऐसा तो नहीं कि कोई बस प- ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज हर एक इंसान का बताने का समझाने का जो स्टाइल होता है वो अलग होता है। सो कभी कभी हो सकता है कि आपको मेरी कुछ चीजें ना समझे। ओके, हो सकता है ऐसा। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। ओके, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, तो भी अगर हो सकता है कि आपको ना समझे। समटाइम्स यू हैव टू वॉच द सेम वीडियो अगेन एंड अगेन फॉर अंडरस्टैंडिंग। समटाइम यू हैव टू डू सम मोर एक्टिविटी। ठीक है, अगर मैंने आज आपको कैन पढ़ाया है और आपको ऐसा लगता है कि यार ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं आई है इसके लिए, सो यू शुड डू सम मोर थिंग्स फॉर दैट। यू शुड यू नो, आपके पास बहुत सारे बुक्स भी होंगे, बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल है, सो यू शुड गो एंड जस्ट चेक इट आउट दैट वीडियो, और आप देखो कि कुछ समझता है क्या मुझे उसमें से, है ना? इफ यू गॉट दैट पॉइंट, दैट्स ओके, राइट? नाउ नेक्स्ट, व्हेन कुड बी वी यूज। पोको आपने क्या लिखा है जरा मुझे समझाएंगे? आई कांट अंडरस्टैंड। व्हेन कुड बी, अच्छा कुड बी कब यूज करेंगे? कुड बी, वुड बी, दैट वी आर कवरिंग टुमारो। ओके, कुड बी एंड वुड बी, दैट वी आर कवरिंग टुमारो। ओके, अच्छा कुड बी बोल रहे हैं ना आप, तो कुड बी एंड वुड बी वी विल कवर टुमारो। यस, नेक्स्ट, द रोड कुड बी ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ द रैली। रोड रैली की वजह से ब्लॉक हो सकता है। द रोड कुड बी ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ द रैली। अभी ये जो 3-4 सेंटेंसेस है, यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? इतना बोलिए मुझे, आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको लग रहा है कि ये सेंटेंसेस जो मैं सिखा रहा हूँ आपको ये पास्ट में है? नहीं, दीज आर द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा है? सो अगर कोई चीज हो सकती है तो वहां पर भी आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, राइट? द रेस्टोरेंट कुड बी क्लोज, रेस्टोरेंट बंद हो सकता है। सीमा कुड फॉल इल, सीमा बीमार हो सकती है। द रोड कुड बी ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ द रैली, रोड जो है वो ब्लॉक हो सकता है बिकॉज ऑफ द रैली। इट कुड रेन टूनाइट, आज बारिश हो सकती है। इट कुड रेन टूनाइट। ओके, आर यू गेटिंग द थिंग्स गाइस? यस। नाउ सजेशन में भी आप यूज कर सकते हो, सजेशन भी आप यूज कर सकते हो कुड। जैसे कि आपको कुछ सजेशन देने हैं, जैसे कि वी कुड गो टू मैकडोनल्ड्स टुडे, हम आज मैकडोनल्ड्स जा सकते हैं। हम आज मैकडोनल्ड जा सकते हैं। जाएंगे नहीं जाएंगे दैट इज द अनदर पार्ट, बट हम आज मैकडोनल्ड्स जा सकते हैं। वी कुड गो ट्रेकिंग, हम आज ट्रेकिंग को जा सकते हैं। ये क्या है? दीज आर द सजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, while रिक्वेस्टिंग, अगर किसी को रिक्वेस्ट करना है दैट टाइम ऑल्सो यू शुड यूज could. ओके, व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग टू समवन दैट टाइम ऑल्सो यू शुड यूज could, उस वक्त भी आप क्या कर सकते हो? could का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, नाउ रिक्वेस्ट कैसे करेंगे? कुड यू प्लीज, बहुत से बार ऐसा भी कर सकते हैं हम, कुड यू प्लीज, और यहाँ पे अलग से लिखा है कुड यू ओपन द डोर प्लीज। कुड यू ओपन द डोर प्लीज, क्या आप दरवाजा खोलेंगे? कुड यू ओपन द डोर प्लीज। कुड यू पास मी द चार्जर, कुड यू पास मी द चार्जर। ऐसे आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको अगर मैं बोलूं कि कुड के सेंटेंसेस बनाओ, ओके, सो लेट्स ट्राई, हम ट्राई करके देखते हैं अभी, देखो। ओके, कुड यू
पास मी द चार्जर, क्या आप मुझे चार्जर पास करेंगे? कुड यू चेंज द चैनल, क्या आप चैनल चेंज करेंगे? ओके, कुड यू चेंज द चैनल। कुछ और सेंटेंसेस आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, लेट्स ट्राई, देखते हैं आपको। कुड के सेंटेंसेस लिखिए, ओके, है ना, कुड के सेंटेंसेस लिखिए। कुड यू प्लीज, या कुड यू पास मी द कीज ऑफ बाइक। ओके, कुड यू पास मी द कीज ऑफ बाइक प्लीज। ओके, कुछ सेंटेंस गलत भी लिखा तो चलेगा, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे, जस्ट लिखो। विशाल राठौर ने लिखा है यहाँ पे, कुड टू कैसे आया यहाँ पे? कुड यू आएगा ना विशाल जी, कुड टू लिखा आपने, टू नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, चेकआउट करो एक बार, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। कुड यू फेच मी सम वाटर, ठीक है। कुड यू ऑफ द लाइट्स, गुड, पेटकर अस्मी, गुड अस्मी, गुड। कुड यू ऑफ द लाइट्स, कुड यू स्विच ऑफ द lights, could you switch on the fan, or could you bring me a, could you bring me a glass of water? ऐसे आप कुछ भी रिक्वेस्टिंग, ओके, यू आर रिक्वेस्टिंग टू समवन, राइट। कुड आई हैव सम वाटर, हाँ। और वैष्णवी खोखले, ओके, गुड। कुड यू गिव मी अ पेन, क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं, राइट, ओके। प्लीज लिखिए उसके पीछे, तो थोड़ा वो और क्या लगेगा, थोड़ा रिक्वेस्टिंग लगेगा, है ना। कुड यू गिव मी अ पेन प्लीज, कुड यू गिव मी अ पेन प्लीज, ओके, ओके। कुड यू पास मी योर लैपटॉप, ओके, ठीक है। कुड यू चेंज द ड्रेस, ओके, नेक्स्ट। कुड यू डांस विथ मी, यस, ओके। सॉरी इट्स यू, हाँ हाँ, ओके। कुड यू प्लीज शट द डोर, ओके। कुड यू प्रिपेयर अ कप ऑफ कॉफी फॉर मी, ठीक है, ओके। प्रिपेयर की जगह दूसरा कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं आप, संजीव कुमार, ओके। प्रिपेयर ऑल्सो डू, विल डू, बट मुझे ऐसा लगता है कुछ और वर्ड देखिए। कुड यू टीच मी संस्कृत, ओके। कुड यू डू वन फेवर फॉर मी, हाँ ये भी ठीक है। कुड यू डू वन फेवर फॉर मी। कुड मी, कुड मी कैसे लिखा आपने? कुड यू पास द पेन, कुड यू पास द पेन प्लीज, नितेश पवार, कुड मी नहीं, कुड यू, ओके। कुड यू डिलीवर द पार्सल टुडे, गुड गुड, शशांक जोशी, गुड। कुड यू डिलीवर द पार्सल टुडे, क्या आप आज पार्सल डिलीवर करेंगे? कुड यू ओपन द विंडो प्लीज, गुड, वाओ यार, यू गाइज आर अमेजिंग। देखो आपने कितने सेंटेंस बना लिए यहाँ पे, 50 मोर, 40-50 सेंटेंस तो बन गए ना हमारे, बस और क्या चाहिए हमें, ओके। कुड यू ओपन द विंडो प्लीज, कुड यू गिव मी पेन, हाँ, क्वेश्चन मार्क भी लगेगा उसके पीछे, अगर अगर आप लिख रहे हैं तो, ओके। इफ यू आर नॉट राइटिंग देन फॉरगेट इट, ओके। आपको सिर्फ बोलना है, सो देन फॉरगेट इट। कुड यू, बट ध्यान रखिए कि इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चन, द क्वेश्चन मार्क शुड बी देयर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, राइट। कुड यू प्रिपेयर अ गुड डिश फॉर मी, गुड। कुड यू ओपन, could you open the window, okay. Could you give me a newspaper, okay. Could you change please, what, but could you change, but what, ये क्या नाम है, सुरेश राजकर, आपने लिखा है कुड यू चेंज प्लीज, बट व्हाट? कुड यू चेंज द चैनल, कुड यू चेंज द ड्रेस, कुड यू चेंज द रूम, वॉट एवर। सो आपको उसके आगे वर्ब ये नहीं लिखा, रखना आपने, सॉरी, वर्ब लिखा आपने, आपने ये नहीं लिखा उसके सामने, क्या चेंज, एक्शन, व्हाट एक्शन नीड टू डू, ओके। कुड यू कॉल द डॉक्टर, आई आई फीलिंग नॉट वेल नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई के बाद एम नहीं लिखा ना आपने। कुड यू कॉल द डॉक्टर, आई एम नॉट फीलिंग वेल। विद्या जी, आपने जो सेंटेंस लिखा उसे रीफॉर्म कीजिए एक बार, आपने क्या लिखा?
कुड यू कॉल द डॉक्टर, आई फीलिंग नॉट वेल। सो आपने जो सेकंड वाला सेंटेंस लिखा दैट इज रॉन्ग। आपको ऐसे लिखना है, कुड यू कॉल द डॉक्टर, आई एम नॉट फीलिंग वेल। ओके, कुड यू प्लीज ब्रिंग मी आइसक्रीम। कुड यू गो फॉर शॉपिंग प्लीज। ओके, कुड यू कम विथ मी फॉर शॉपिंग, हाँ ये भी ठीक है, कुड यू कम विथ मी फॉर शॉपिंग। कुड यू प्लीज टेक मोर मोटिवेशनल सेशंस, ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज रेडी। यस, कुड यू गिव मी अ नोट्स, हाँ ठीक है। कुड यू प्लीज, बाप रे 61 मैसेज टू रीड, ओके आई कांट रीड सो मेनी मैसेज, ओके लेट इट बी, ये सारे मैसेज मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, ठीक है, बिकॉज 61 मोर आर शोइंग। ओके गुड गुड गुड, बट ये बात मेरे ध्यान में आ गई कि यू आर गेटिंग द थिंग्स, आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, दैट्स गुड। चलो नेक्स्ट, परमिशन मांगते वक्त, अगर हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं, दैट टाइम ऑल्सो वी कैन यूज कुड। कुड आई यूज योर पेन फॉर अ मिनट प्लीज, कुड आई यूज योर पेन फॉर अ मिनट प्लीज। रिक्वेस्ट एंड परमिशन, बोथ द थिंग्स आर लिटिल बिट सेम, ओके। कुड आई यूज योर लैपटॉप, कुड आई यूज योर लैपटॉप। कुड आई बोरो योर कार फॉर अ डे, कुड आई बोरो योर कार फॉर अ डे, क्या मैं आपकी कार एक दिन के लिए ले सकता हूँ। कुड आई यूज योर लैपटॉप, क्या मैं आपका लैपटॉप यूज कर सकता हूँ। यू आर टेकिंग परमिशन, ओके, आप किसी और की परमिशन ले रहे हो। कुड आई लीव फॉर अ मिनट, क्या मैं थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए जा सकता हूँ। कुड आई टेक कॉल, आप अगर किसी से बात कर रहे हो और अचानक आपका मोबाइल अगर बजता है, ऐसा बहुत से बार होता है, सो यू शुड आस्क दैट पर्सन, सर और मैडम कुड आई टेक कॉल प्लीज, जस्ट अ मिनट, सो एक्सक्यूज मी, ऐसा बोल के आप कॉल ले सकते हो, ओके। विल यू ऑल्सो कैन यूज, हाँ विल यू भी यूज कर सकते हैं हम, है ना। विल यू ऑल्सो, इट्स ऑल्सो मोर पोलाइट, ओके। जैसे कि विल यू प्लीज गिव मी योर पेन, विल यू प्लीज टेल मी योर नेम, विल यू प्लीज गाइड मी फॉर दिस, वट एवर जो भी है आपका, ठीक है। यस नेक्स्ट, वुड, ओके। वुड यानी कोई ऐसी चीज जो आप कर सकते थे मगर, एक एक सेकंड, वुड यानी आई वॉज श्योर आई वुड पास द इंटरव्यू, मैं श्योर था कि मैं इंटरव्यू पास कर लूंगा, कोई ऐसी चीज जो आप कर सकते थे, ओके। इमेजिनरी सिचुएशन में भी आप यू वुड यूज कर सकते, वुड ऐसे यानी फ्यूचर में वुड यूज करते हैं बहुत सी बार, ओके। जैसे कि शी सेड दैट शी वुड विजिट मी, उसने कहा था कि वो मुझे विजिट करेगी, ओके, मगर उसने विजिट की है या नहीं, दैट्स नॉट श्योर, ओके। आई वॉज श्योर आई वुड पास द इंटरव्यू, मैं श्योर था कि मैं इंटरव्यू पास कर लूंगा, ओके। आई वॉज श्योर आई वुड पास द इंटरव्यू। इफ आई हैड अ डॉग, मैं अगर, ये देखो इमेजिनेशन सिचुएशन, अभी देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनो ये सेंटेंस, इफ आई हैड अ डॉग आई वुड लव हिम सो मच, क्या बोला है, इफ आई हैड अ डॉग, अगर मेरे पास डॉग होता, इफ आई हैड अ डॉग आई वुड लव हिम सो मच, अगर मेरे पास डॉग होता तो मैं उसे बहुत प्यार करता, मेरे पास डॉग है नहीं है, इट्स अ इमेजिनेशन सिचुएशन, कि मैं इमेजिन कराऊं कि अगर मेरे पास डॉग होता तो शायद मैं उसे बहुत प्यार करता, ओके। सो दैट टाइम इमेजिनरी अगर सिचुएशन है कोई, तो उसमें आप वुड यूज कर सकते हो। जैसे कि इफ आई हैड प्लेन, अगर मेरे पास प्लेन होता था, प्लेन यानी जो एरोप्लेन, ओके। इफ आई हैड अ प्लेन आई वुड गो टू पेरिस राइट नाउ, अगर मेरे पास प्लेन होता तो शायद मैं अभी के अभी पेरिस जाता था, ओके। सो ये क्या है, इमेजिनेशन सिचुएशन में भी आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। वुड, ये वुड के बारे में और भी कल हम और देखेंगे। पोलाइट, अगर कोई ऑफर कर रहे हैं, आप कोई ऑफर कर रहे हैं किसी और को, है ना, कि बाबा आप ये लोगे क्या, वो लोगे क्या, ये चाहिए क्या, तो उस वक्त भी आप वुड का यूज कर सकते हो। जैसे कि वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफी, क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे, वुड यू हैव टू लाइक, वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफी। वुड यू लाइक टू मी, वुड यू लाइक मी टू गिव यू अ राइड होम,
क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको घर पे छोड़ दूं? ओके, मैं घर पे आपको छोड़ सकता हूँ क्या? क्या आपको घर छोड़ सकता हूँ? ओके, सो आप उसे ऑफर करें, यू आर ऑफरिंग समथिंग टू द अनदर पर्सन, आप किसी और को कुछ और चीज ऑफर कर रहे हैं। ओके, नाउ वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर, क्या आपको कुछ पानी वगैरह चाहिए? वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, वुड यू हैव टू लाइक सम यू नो सम ब्रेकफास्ट? ओके, सो ऐसे आप उसे पूछ सकते हैं, यानी वी आर ऑफरिंग समथिंग टू द अनदर पर्सन। पोलाइट ऑफर, इसे क्या बोलते हैं? वी आर मेकिंग पोलाइट ऑफर, एक पोलाइट यानी आ, हम पोलाइटली उसे ऑफर कर रहे हैं कुछ, तो राइट, वी आर ऑफरिंग हिम समथिंग, हिम और हर समथिंग वेरी पोलाइटली। ओके, रिक्वेस्ट के टाइम, जैसे आपने रिक्वेस्ट के टाइम कुड यूज किया था, उसी तरह आप वुड भी यूज कर सकते हो। ओके, इट्स डिपेंड कि आपको वुड यूज करना है या कुड यूज करना है, कोई भी दो में से एक आप यूज कर सकते हो। जैसे कि वुड यू ओपन द डोर, कुड यू ओपन द डोर, बोथ द थिंग्स आर सेम। वुड यू ओपन द डोर, क्या आप डोर ओपन करोगे? वुड यू मेल योर एड्रेस, क्या आप अपना एड्रेस मेल करोगे? वुड इट बी ओके इफ आई यूज योर पेन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप परमिशन ले रहे होगे। वुड इट बी ओके इफ आई यूज योर कार, वुड इट बी ओके इफ आई यूज योर रूम, वुड इट बी ओके इफ आई यूज योर बाथरूम, वुड इट बी ओके इफ आई यूज योर जो भी कोई भी चीज। ओके, would it be okay if I use your bike, would it be okay if I use your book? Okay, so ऐसे आप sentences बना सकते हो, right? Okay, getting the things? Yes, now next, would you mind if I borrow your pen? Okay, क्या मैं आपका, अगर आप मैं अगर आपका पेन यूज करूंगा फॉर एग्जांपल, सो वुड यू माइंड, क्या आप माइंड करेंगे? वुड यू माइंड, यानी आप को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आप बोलते हैं ना बहुत से बार, हिंदी देखो, हिंदी के सेंटेंस या मराठी के सेंटेंस एज इट इज ये नहीं होते हैं। ओके, क्या बोलते हैं हम उसे, ट्रांसलेट नहीं होते हैं। बहुत सी बार मैं कुछ साल पहले आई वॉज जस्ट मैं क्लासेस लेता था। ओके, आई हैड स्टार्टेड क्लासेस फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, और वहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे आते थे उस वक्त, और एक बच्चे ने मुझे पूछा, सर मराठी कितने लोगों को मराठी समझता है अभी यहाँ पे? सो आपको वो जो मैं सेंटेंस बोलूंगा वो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड मराठी? ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझता है ना। हाँ, सो एक बच्चे ने मुझे पूछा था, सर फॅन गरा गरा फिरतो याला काय म्हणतात? उसने पूछा था, सर फॅन जो है, फॅन आपका फॅन रहता है ना, वो गरा गरा फिरतो याला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात? फॅन गरा गरा फिरतो, ती तुरु तुरु चालते, याला देखो, इसको कोई सेंटेंस नहीं होता है इंग्लिश में। ओके, एक्चुअली ओके, इसको कोई सेंटेंस है नहीं है, बिकॉज यू कैनॉट ट्रांसलेट सेम सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो बहुत से वक्त लोग क्या करते हैं कि दे आर ट्राइंग टू जस्ट ट्रांसलेट द सेंटेंस। ओके, बट ऐसा नहीं होता है ना, ती तुरु तुरु चालते, फैन गरा गरा फिरतो। ओके, ऐसा इसको कुछ सेंटेंसेस नहीं है। ओके, सो आप वो ध्यान रखिए, डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट। वो कहते हैं ना कि यू शुड थिंक इन इंग्लिश, यू शुड जस्ट थिंक इन इंग्लिश, और यू शुड, ओके, you should always think in english, you should read english english books, you should listen to english videos। सो ऐसा करोगे सो ऑटोमेटिकली वो वर्ड्स आएंगे, ऑटोमेटिकली वैसे थॉट आएंगे आपके दिमाग में। ठीक है, और वो थॉट आएंगे जब कुछ लिखने की प्रैक्टिस करो, एक एटलीस्ट आधा पन्ना, एक पन्ना भी नहीं बोलता है मैं, आधा पन्ना तो भी लिखो, कुछ भी लिखो, बट जस्ट लिखो, है ना, जस्ट लिखो, इंग्लिश में लिखो। ओके, जो भी आपके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं उसे उन्हें पेपर पे लाओ। सो आपको सारी प्रैक्टिस होगी। ओके तुकाराम जी, राइट, मराठी में बोले तो ज्यादा समझा। ओके, बट तुकाराम जी, वी आर हैविंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, कुछ लोग दिल्ली से है, कुछ लोग अलग अलग जगह से है, जोधपुर वगैरह वगैरह से। सो दैट इज द रीजन वी हैव टू कंडक्ट दिस क्लास इन हिंदी लैंग्वेज, बिकॉज पीपल आर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, है ना।
अलग अलग जगह से लोग हैं हमारे साथ अभी अभी, राइट नाउ, ओके। अभी भी हमारे साथ अलग अलग जगह से लोग हैं। few people are joining us from Delhi every single day, okay, so we need to think about them also. नाउ शुड, ओके, ये लास्ट है आज का, ठीक है। सो शुड का हम कैसे प्रयोग करेंगे, शुड और भी थोड़ा हम शुड डिटेल में कल समझेंगे, ओके। टुडेज लास्ट थिंग इज शुड, ओके। शुड, हाउ टू यूज शुड, शुड इज नॉट अ पास्ट टेंस ऑफ शॉल। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि शुड जो है वो शाल का पास्ट टेंस है, बट ऐसा नहीं है, ओके। पहली बात ये क्लियर कर लो, जैसे कि कैन का पास्ट टेंस कुड है, वैसे शाल का पास्ट टेंस शुड है, ऐसा लगता है बहुत से लोगों को, बट ऐसा नहीं है, ओके। आई शैल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा, ओके। आई शुड कॉल यू, यानी करना चाहिए, कोई चीज को अगर करना चाहिए, आपने खाना चाहिए, जाना चाहिए, सजेशन, ओके, सजेशन, जहाँ पे सजेशन है वहां पे आप शुड यूज कर सकते हो। मैं बहुत सी बार बोलता हूँ, whenever I speak, I number of times I use should, okay, you should do this, you should do that, आपने वो करना चाहिए। you should listen to English videos, आपने इंग्लिश वीडियो को सुनना चाहिए। you should listen to English songs, यानी आपको इंग्लिश सॉन्ग आपने सुनना चाहिए, वो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, ओके। एवरीवन शुड रीच बाय 6 PM, एवरीवन शुड रीच बाय 6 PM, 6 बजे तक सब लोगों ने पहुंचना चाहिए। एवरीवन शुड रीच बाय 6 PM। यू शुड नॉट हैव गॉन, आपने यू शुड नॉट हैव गॉन, आपने नहीं, इसका इसका मीनिंग मुझे देखना पड़ेगा, आई एम नॉट कंफर्म अबाउट इट। यू शुड गो होम नाउ, आपको घर जाना चाहिए। यू शुड गो होम नाउ, आपको घर जाना चाहिए। आई थिंक यू शुड बाय द रेड ड्रेस, मुझे लगता है कि आपने रेड ड्रेस बाय करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपने रेड ड्रेस, सजेशन है, हर एक सेंटेंस में देखो सजेशन है, ओके। हाँ, यू शुड नॉट हैव गॉन, आपने जाना नहीं चाहिए था, ओके, ऐसा है उसका मीनिंग। वी थिंक यू शुड नॉट वरी सो मच, हमें लगता है कि आपने बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी थिंक यू शुड नॉट वरी सो मच, हमें लगता है कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ओके गाइस। सो यू विल गेट रिकॉर्डिंग ऑफ द टुडेज लेक्चर today only, okay. And today is a Sunday, just enjoy your day, okay, spend your time with family, okay. And anything else, something, किसी को कुछ बोलना है, someone wants to say something, how many people are there, just let me see. Few people are very regular, I am really happy, guys, for you, that you are regular every single day. Yes, some कुछ बोलना है किसी को, enjoy your day, yes. Hmm. हाँ, and yes, one more announcement from my side. Should sentence is future tense, please confirm. No, uh, it's not future tense exactly. It's a इट्स अ सजेशन जो आप दे सकते, आप बोलते हैं ना बहुत से बार, आपने ये करना चाहिए था, आपने पढ़ाई, आपने आपने अगर पढ़ना चाहिए था तो आपको अच्छी जॉब मिलती थी, ओके। या आपने पढ़ना चाहिए, यू शुड क्या बोलेंगे हम उसे, मीन्स, लेट मी थिंक अबाउट इट जस्ट। हाँ, लिटिल बिट पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं हम उसे, पॉसिबिलिटी नहीं, एक्चुअली ये इट्स अ पार्ट ऑफ सजेशन, सजेशन दे रहे हैं आप किसी और को, है ना, कि आपने ये करना चाहिए, ओके। यू शुड ओबे योर टीचर, हाँ, आपने आपके टीचर का सुनना चाहिए। यू शुड यू शुड प्रैक्टिस एवरी डे, आपने रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, आपने इंग्लिश में बात करनी चाहिए। सजेशन, हर हर कोई अलग अलग बोलता है, ओके। सजेशन कोई बोलता है, एक्चुअली सजेशन वो उसका प्रोनाउंसिएशन है, सजेशन, ओके। शुड म्हणजे काही गोष्टी केल्याच पाहिजे, हाँ, आपने करना चाहिए, वो कोई चीज है जो आपने करनी चाहिए। शुड और मस्ट, नहीं, मस्ट का इंटेंसिटी ज्यादा है, स्मिता कुबड़े। देखो, शुड में और मस्ट में क्या फर्क है, शुड यानी आपने करना चाहिए, बट यू मस्ट डू इट, मस्ट डू इट मीन्स क्या है, उसका इंटेंसिटी ज्यादा है, उसका प्रेशर ज्यादा है उसके ऊपर। यू शुड लिसन टू दिस ऑडियो, आपने ये ऑडियो सुनना चाहिए, बट यू मस्ट लिसन टू दिस ऑडियो,
आपने ये ऑडियो सुनना ही चाहिए। समझ रहे हो आप? आपने ये ऑडियो सुनना चाहिए और आपने ये ऑडियो सुनना ही चाहिए। यू मस्ट लिसन टू दिस ऑडियो। सो वहां पे मस्ट में क्या है, हाँ, उसमें प्रेशर ज्यादा है मस्ट में, समझ लो आसान भाषा में। शुड में प्रेशर कम है, मस्ट में प्रेशर ज्यादा है। गेटिंग द थिंग्स? यस। हाँ, okay, yes. And one more thing I would like to share with you all. Few people have started donating for this, for this एक्टिविटी। बहुत से लोगों ने डोनेशन स्टार्ट कर दिया, बहुत से लोगों ने डोनेशन दिया भी है। एंड उनके नाम मैं कल आपके सभी को बताऊंगा, बिकॉज वी हैव टू अप्रिशिएट देम, वी हैव टू बी थैंकफुल टू देम। ओके, सो कल मैं उनके नाम आपको बताऊंगा। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर patience, and thank you so much for listening me from last 1 hour. Okay, must means compulsion, हाँ must में क्या है, compulsion है। okay, yes, टुडे वी कैन शेयर वीडियो। हाँ, आज आप वीडियो शेयर कीजिए और ग्रुप में आपका एवरीडे एक्टिविटी है। ओके, आपको आपका एवरीडे एक्टिविटी है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। व्हेन वी आर क्लोजिंग द सेशन, जस्ट गो टू द व्हाट्सएप ग्रुप एंड पे टाइप देयर कि आपको आज का सेशन कैसे लगा। जैसा भी लगा हुआ आपको, अगर नहीं पसंद आया तो यू कैन टाइप देयर कि मुझे आज का सेशन नहीं पसंद आया। आपको पसंद आया तो जस्ट टाइप देयर कि हाँ मुझे पसंद आया। ओके, क्या चीज सीखी है, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, सो आप जिस भी ग्रुप में, एसएलएस के जो ग्रुप में है, आप सागर्स लाइव स्कूल इंग्लिश लर्नर्स के जो ग्रुप में है, उस ग्रुप में जाके आपको जस्ट यू हैव टू टाइप ओवर देयर कि आज का सेशन कैसा था, एंड देन यू लीव द मीटिंग। ओके, यस। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपके सारे लोगों के फीडबैक मुझे चाहिए। सो जस्ट गो देयर एंड गिव योर फीडबैक इन व्हाट्सएप ग्रुप। विल मीट टुमारो 7 o'clock sharp. Okay, so bye bye, take care, and God bless you. Thank you so much. Have a good day.